हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर और 4 सेमेस्टर के एक विषय प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड एयर मैनेजमेंट का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लवण प्रभावित मृदाओं को क्या नाम दिया गया। ठीक है, जो लवण प्रभावित मृदा हैं, जो लवण से प्रभावित मृदा हैं, सबसे पहले उनको क्या नाम दिया गया, तो उनको ऊसर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? ऊसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लवण प्रभावित मृदाओं का उल्लेख किसने किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लवण प्रभावित जो मृदाएं हैं उनका, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लवण प्रभावित मृदाओं का उल्लेख किसने किया था, तो डेविड रॉबर्ट ने किया था सन 1876 में। ठीक है, किसने किया था? डेविड रॉबर्ट ने किया था। अगला है, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो मृदा शब्द की उत्पत्ति जो लैटिन भाषा से हुई है। ठीक है, और लैटिन भाषा किस शब्द से हुई है, तो सोलम शब्द से हुई है। ठीक है, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? लैटिन भाषा से। किस शब्द से? सोलम से हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व में मृदा विज्ञान की जनक कौन है, तो विश्व में मृदा विज्ञान की जनक किसे बोला जाता है? वीवी डॉकिचियो को। ठीक है, वीवी डॉकिचियो को विश्व में मृदा विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्हें पेडोलॉजी का जनक भी बोला जाता है। ठीक है, पेडोलॉजी का जनक भी इन्हें ही बोला जाता है। ठीक है, तो अगला, भारतीय मृदा विज्ञान का जनक कौन है, तो विश्व में वीवी डॉकिचियो और भारत में लीथर हैं। ठीक है, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक हैं लीथर। तो हमने 5 क्वेश्चन बताया। पहला बताया, सर्वप्रथम लवण प्रभावित मृदाओं को क्या कहा जाता था? ऊसर कहा जाता था। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले लवण प्रभावित मृदाओं को उल्लेख किसने किया था? डेविड रॉबर्ट ने किया था। कब किया था? 1876 ईस्वी में। कहाँ पर किया था? अलीगढ़ में किया था। ठीक है, अगला है, मृदा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो लैटिन भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है, तो सोलम से हुई है। ठीक है, विश्व में मृदा विज्ञान के जनक कौन है, तो वीवी डॉकिचियो हैं। विश्व में पेडोलॉजी के जनक कौन है, तो वो भी वीवी डॉकिचियो हैं। भारतीय मृदा विज्ञान के जनक कौन है, तो लीथर हैं। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, मृदा कृषि विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, अभी तक हमने मृदा विज्ञान देखा, अब मृदा कृषि विज्ञान देख रहे हैं। ठीक है, तो मृदा कृषि विज्ञान के जनक कौन है? जेवी लिविंग। ठीक है, जेवी लिविंग। ठीक है, जेवी लिविंग को मृदा कृषि विज्ञान का जनक बोला जाता है। अगला है, पीएच के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था। ठीक है, जो पीएच होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो सोरेनसन ने बताया था। कब बताया था? सन 1909 ईस्वी में। सन 1909 ईस्वी में सोरेनसन ने पीएच के बारे में बताया था। अगला है, अकृषिक भूमियों में कौन सा संस्तर होता है। ठीक है, जैसे कि भूमि संस्तर होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो वह जो संस्तर होता है उसमें से कौन सी संस्तर होती है जो अकृषिक भूमियों में होता है। ठीक है, अकृषिक भूमि होता है, तो ओ संस्तर जो होता है वह अकृषिक भूमियों का संस्तर होता है। इसका रंग गहरा भूरा होता है। ठीक है, गहरे भूरे रंग का यह होता है। अगला, A+B संस्तर का मिश्रण क्या कहलाता है। ठीक है, यदि ए संस्तर और बी संस्तर दोनों मिल जाएं तो इनके मिश्रण को क्या कहते हैं? इनके मिश्रण को ही कहते हैं सोलम या मृदा। इनके मिश्रण को ही कहते हैं। ठीक है, मृदा दिवस कब मनाया जाता है भैया, तो मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 2 महीने बाद दिसंबर आने वाला है, 5 दिसंबर को आप लोग मृदा दिवस मनाइएगा। ठीक है, अगला है, सिंचाई जल की विद्युत चालकता होती है। ठीक है, जो सिंचाई वाला जल होता है उसकी विद्युत चालकता कितनी होती है, तो 1.7 मीटर से कम होती है। ठीक है, 1.7 मीटर से कम होती है सिंचाई जल की विद्युत चालकता। अगला है, मृदा के संस्तर ए को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, मृदा में जो संस्तर ओ के बाद ए होता है, बी सी होता है, इस प्रकार से, तो उसमें से जो संस्तर ए होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? जैसा कि नहीं होता है, ओ संस्तर को अकृषिक भूमि के रूप में जाना जाता है, वैसे ही मृदा के संस्तर ए को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे खनिज संस्तर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अकार्बनिक संस्तर के नाम से भी जाना जाता है और एलिवेशन संस्तर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मृदा के संस्तर ए को विभिन्न नामों से जाना जाता है, खनिज संस्तर, अकार्बनिक संस्तर और एलिवेशन संस्तर। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मृदा के कौन कौन से, सॉरी ये तो क्वेश्चन कट हो गया। अगला है 13वां क्वेश्चन, सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत कब की गई। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत कब की गई? सन 2015 ईस्वी में। 2015 ईस्वी में सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत की गई। ठीक है, अगला है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संस्थान
संगठन की स्थापना कब की गई? ठीक है, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना जो है वह कब की गई? सन 1985 ईस्वी में की गई। किसकी? कब की गई? सन 1985 ईस्वी में नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की गई। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना की गई। अगला है भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? ठीक है, इंडियन सॉयल साइंस इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो भोपाल में है। अगला है लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो लवणीय मृदा जो होती है उसका पीएच मान 8.5 से कम होता है। ठीक है, 8.5 से कम होता है लवणीय मृदा का पीएच मान। ठीक है, अगला है क्षारीय मृदा की विद्युत चालकता कितनी होती है? जो क्षारीय मृदा होती है उसकी विद्युत चालकता कितनी होती है? तो 4 डेसीसीमल मीटर से कम होता है। ठीक है, 4 डेसीसीमल मीटर से कम होता है, 4 डीएस मीटर यूनिवर्स से कम होता है। अगला है भारत में सर्वाधिक जिप्सम कहाँ पाया जाता है? ठीक है, भारत में सबसे अधिक जिप्सम कहाँ पाया जाता है भैया? राजस्थान में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है भारत में लवणीय व क्षारीय मृदाओं का कुल क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, बोला देखिए इसमें दोनों है, लवणीय मृदा और क्षारीय मृदा दोनों है, तो 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल। ठीक है, 1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है लवणीय और क्षारीय मृदा? उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, अगला है लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। पूछ देगा कि लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए जिप्सम का उपयोग किस दर से जिप्सम का उपयोग किया जाता है? तो 800 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को पूरा 20 क्वेश्चन बता दिया। इसमें मैंने आप लोगों को 5 के क्वेश्चन तक दोहरा के बताया था। छठवां क्वेश्चन मैंने बताया था कि मृदा कृषि विज्ञान जनक कौन है? तो जेबी लिविंग है। पीएच के बारे में सोरेंसन ने बताया है। 0 संस्तर को ही अकृषि भूमि बोला जाता है। ठीक है, A+B संस्तर को सोलम बोला जाता है। मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सिंचाई की विद्युत चालकता 1 डेसीसीमल मीटर से कम होती है। मृदा संस्तर एक खनिज संस्तर, कार्बनिक संस्तर या एलिवेशन संस्तर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड की शुरुआत 2015 में की गई। राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संस्थान की स्थापना 1985 में की गई। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है। लवणीय मृदा का पीएच मान 8.5 से कम होता है। क्षारीय मृदा की विद्युत चालकता 4 डेसीसीमल मीटर से कम होती है। भारत में सर्वाधिक जिप्सम का उपयोग जिप्सम राजस्थान में पाया जाता है। भारत में लवणीय व क्षारीय मृदा का कुल क्षेत्र 1 मिलियन हेक्टेयर है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं 20 क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन है मृदा में कार्बनिक पदार्थों का स्थूल घनत्व कितना होता है? ठीक है, मृदा जो होता है उसमें जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका स्थूल घनत्व कितना होता है? तो 0.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.5 वर्ग सेंटीमीटर जो होता है, 0.5 ग्राम वर्ग सेंटीमीटर मृदा कार्बनिक पदार्थों का स्थूल घनत्व होता है। ठीक है, अगला है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ पर स्थित है? ठीक है, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है। ठीक है, नागपुर में स्थित है। अगला है मृदा अम्लीय होने पर कौन सा पोषक तत्व अपर्याप्त अवस्था में हो जाता है? ठीक है, जब मृदा अम्लीय हो जाती है उस समय कौन सा पोषक तत्व है जो कि अपर्याप्त अवस्था में हो जाता है? तो फास्फोरस जो होता है अपर्याप्त अवस्था में हो जाता है। अगला है चूने का प्रयोग किन मृदाओं में किया जाता है? ठीक है, किस मृदा के सुधार में चूने का प्रयोग किया जाता है भैया? अम्लीय मृदा का। तो ये हो सकता है ये क्वेश्चन मैंने 2 बार ले लिया है क्या यार। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदाओं में विनिमयशील सोडियम प्रतिशत कितना पाया जाता है? ठीक है, जो क्षारीय मृदा होता है उनमें कितना प्रतिशत विनिमयशील सोडियम प्रतिशत पाया जाता है? तो 15% से अधिक। क्षारीय मृदा में 15% से अधिक विनिमयशील सोडियम प्रतिशत पाया जाता है। अगला है पीएच मान बढ़ने पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या परिवर्तन होता है? तो जब पीएच मान बढ़ता है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत के कुल कितने भौगोलिक क्षेत्रफल समस्याग्रस्त भूमि क्षेत्र के अधीन है? ठीक है, कितना क्षेत्रफल है जो कि समस्याग्रस्त वेस्टलैंड भूमि के या क्षेत्र के अधीन है, अंडर में आता है? तो 173.64 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 328 दशमलव कुछ है। ठीक है, तो उसमें से 173.64 मिलियन हेक्टेयर जो है वो कि क्या है? समस्याग्रस्त भूमि क्षेत्र के अधीन है। ठीक है, इसको भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा बताया गया था। ठीक है, भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग के द्वारा बताया गया कि भारत में 173.64 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है समस्याग्रस्त भूमि के अधीन है। अगला क्वेश्चन है WSRC का पूरा नाम बताइए? तो WSRC का पूरा नाम होता है वेस्टलैंड सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमेटी। ठीक है, वेस्टलैंड सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमेटी जो कि 1961 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। अगला स्पिंड SPIND
इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट। ठीक है, यह याद रखिएगा, फुल फॉर्म जरूर भैया, एक दो की फुल फॉर्म क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, तो सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट, जिसे 1984 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला है एनसीसीबी। एनसीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल लैंड यूज कंजर्वेशन बोर्ड। नेशनल लैंड यूज कंजर्वेशन बोर्ड, जिसे 1983 में स्थापित किया गया था। अगला है SLUB, स्टेट लैंड यूज बोर्ड। स्टेट लैंड यूज बोर्ड, जिसे 1986 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो यह कुछ फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन थे। WSRC का पूरा नाम वेस्टलैंड सर्वे एंड रिक्लेमेशन कमेटी, जिसे 1961 में लागू किया गया। स्पिंड SPIND, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट, 1984 में। ठीक है, नेशनल लैंड यूज एंड कंजर्वेशन बोर्ड 1983 में, और SLUB स्टेट लैंड यूज बोर्ड 1986 में। ठीक है, अगला है भारत में बीहड़ या रिवाइन लैंड भूमि का क्षेत्रफल कितना है? ठीक है, भारत में जो बीहड़ क्षेत्र है, बीहड़ भूमि, उसका क्षेत्र कितना है? तो 4 मिलियन हेक्टेयर है। कितना है? 4 मिलियन हेक्टेयर। यहाँ पर है लवड़ी मृदाओं की विद्युत चालकता कितनी होती है? तो जब लवड़ीय मृदा होती है उसकी विद्युत चालकता 4.0 से अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था, इसलिए यहाँ पे व्हाइट नोट का यूज किया गया। ठीक है, मैं जो कम होना चाहिए उसको अधिक कर देता, जिसको कम होना चाहिए, जिसको अधिक होना चाहिए उसको कम कर देता। ठीक है, तो लवड़ी मृदाओं की विद्युत चालकता 4 से अधिक होनी चाहिए, 4.7 मीटर से अधिक होनी चाहिए। और इसकी जो ESP है, विनिमय सोडियम प्रतिशत, विनिमयशील सोडियम प्रतिशत की मात्रा, वह 15% से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, ESP इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यह 15% से अधिक होनी चाहिए। विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत 15% से अधिक होनी चाहिए, और इसका pH मान 8.5 से कम होना चाहिए। ठीक है, यदि कैसे जानेंगे कि लवड़ी मृदा है? लवड़ी मृदा का जो विद्युत चालकता होता है वो 4.0 सेमी में डेसीसेमन से कम होता है। ठीक है, ESP इसका होता है विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत 15 से कम होता है, pH मान 8.5 से कम होता है। और क्षारीय मृदा जो होता है उसमें विद्युत चालकता 4.0 से अधिक 4.0 से कम होता है। ठीक है, उसमें क्या था? अधिक हो गया था। ठीक है, इसमें क्या? इसमें कम हो जाएगा। इसमें ESP जो है विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत वह अधिक हो जाएगा, और इसका pH मान जो है वह 8.5 से अधिक हो जाएगा। उसमें क्या था? उसमें 8.5 से pH मान कम था। ठीक है, अगला लवड़ी क्षारीय मृदाओं की विद्युत चालकता। ठीक है, पहले हमने लवड़ी मृदा देखा, क्षारीय मृदा देखा, अब लवड़ी क्षारीय दोनों एक ही में देखेंगे। तो जो लवड़ी और क्षारीय दोनों मृदा होती है उसकी विद्युत चालकता भी 4.0 से अधिक होती है। इसकी जो विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत मात्रा होती है वह 15% से अधिक होती है। pH मान 8.5 से अधिक होता है। ठीक है, 8.5 से कम भी हो सकता है और 8.5 से अधिक भी हो सकता है। तो यह थी इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। मैंने बताया लवड़ी मृदा का विद्युत चालकता 4.0 से अधिक, क्षारीय मृदा का 4.0 से कम। ठीक है, लवड़ी मृदा की जो विनिमय सोडियम प्रतिशत है वह 15% से कम होता है, जो क्षारीय होता है इसमें 15% से अधिक होता है। लवड़ी मृदा की विद्युत चालकता 8.5 pH मान 8.5 से कम होता है, और क्षारीय मृदा का pH मान 8.5 से अधिक होता है। लवड़ी क्षारीय मृदा का विद्युत चालकता 4.0 से अधिक होता है, इसमें विनिमय सोडियम प्रतिशत 15% से अधिक होता है, और pH मान 8.5 से अधिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, CSSRI कहाँ है? ठीक है, CSSRI कहाँ है? तो CSSRI का पूरा नाम है सेंट्रल सॉइल सलाइनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, सेंट्रल सॉइल सलाइनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, दे देगा ऑप्शन में ना कि सेंट्रल सॉइल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उसके ऊपर मार देते हैं, क्लिक करते हैं, टिक कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं है, इसका पूरा नाम है सेंट्रल सॉइल सलाइनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है भैया? करनाल हरियाणा में है सेंट्रल सॉइल सलाइनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला है बंजर भूमि कृषि कार्यों के लिए होता है। ठीक है, जो बंजर भूमि है वह कृषि कार्यों के लिए कैसा होता है? तो अनुपयोगी होता है। ठीक है, बंजर भूमि कृषि कार्यों के लिए अनुपयोगी होता है। अगला है 37वां क्वेश्चन, भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो 328.73 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, यही याद रखिएगा, भारत का संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 328.7 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, अगला है भारत में कुल कितने सस्य जलवायु क्षेत्र हैं? देखिए, भारत में सस्य जलवायु क्षेत्र पूछा, याद रखिएगा, तो 15 है। ठीक, अगला है रासायनिक मल्च का प्रयोग होता है किसके रूप में होता है भैया? लैटेक्स के रूप में रासायनिक मल्च का यूज होता है। अगला है अम्लीय मृदाओं में सुधार हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो चूने का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका? चूने का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अम्लीय मृदाओं का क्षेत्रफल कितना है? तो अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल ही सिर्फ 49 मिलियन हेक्टेयर है। कितना भैया? 49 मिलियन हेक्टेयर। और क्षारीय मृदा का कितना हो गया? सॉरी, अम्लीय मृदा का हो गया 49.0 मिलियन हेक्टेयर, और
लवणीय मृदा का हो गया 7.1 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो यह कितना हो गया टोटल मिला के भैया 56 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, अभी भी यही हो गया अम्लीय और लवणीय। अम्लीय मृदा का क्षेत्रफल 49.0 मिलियन हेक्टेयर और लवणीय मृदा का 71.0 मिलियन हेक्टेयर होता है। ठीक है, अगला है कौन सा सूक्ष्म तत्व क्षारीय मृदा में अधिक सुगम होता है। ठीक है, कौन सा पोषक तत्व सूक्ष्म तत्व ऐसा है जो कि क्षारीय मृदा में अधिक सुगम होता है, तो मॉलिब्डेनम जो है वह क्षारीय तत्व में अधिक सुगम हो जाता है। ठीक है, अगला क्षारीय मृदा को किससे सुधारा जाता है, तो जिप्सम पायराइड से। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए जिप्सम पायराइड का यूज किया जाता है। अगला है जिप्सम में गंधक की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ठीक है, जिप्सम जो होता है उसमें गंधक जो होता है उसकी प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 18% होती है गंधक की मात्रा। ठीक है, अगला है विश्व में भूमि निम्नीकरण से प्रभावित क्षेत्रफल। हमारा जो पूरा विश्व है, ठीक है, पूरा ग्लोबल की बात की जा रहा है, पूरा विश्व का बात किया जा रहा है। विश्व में भूमि निम्नीकरण से डिग्रेडेड लैंड से प्रभावित क्षेत्रफल कितना है, तो 1964.4 मिलियन हेक्टेयर। पूरे विश्व की बात हो रही है यहाँ पर, भारत की बात नहीं, पूरे विश्व में 1964.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल। ठीक है, अगला उत्तर प्रदेश में समस्याग्रस्त भू क्षेत्र कितना है, तो उत्तर प्रदेश में कुल 131.15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जो है कि समस्याग्रस्त भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आता है। पता है 328 मिलियन भैया पूरा क्षेत्र है, उसमें से 131.15% क्या हो गया समस्याग्रस्त निकल गया बस उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला है भू क्षरण द्वारा प्रतिवर्ष कितने पोषक तत्वों का ह्रास होता है। ठीक है, भूमि क्षरण जो होता है, बारिश का पानी जब बारिश होता है या हवा चलती है तो ऊपर का जो भूमि का परत होता है वो उड़ जाता है या बह जाता है, तो उससे प्रतिवर्ष कितने पोषक तत्वों का क्षरण होता है, ह्रास होता है, तो 5 से 8 मिलियन टन पोषक तत्वों का ह्रास होता है भैया, 5 से 8 मिलियन टन पोषक तत्वों का भू क्षरण द्वारा। ठीक है, अगला है NBSSLUP का पूरा नाम क्या है भैया, तो इसका पूरा नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, जो कि नागपुर में स्थित है। कहाँ भैया, नागपुर में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग। और अगला 50वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि कार्य के लिए कौन सा वर्ग अनुपयोगी है, तो मृदा उपयोगिता वर्गीकरण के अनुसार कृषि कार्य के लिए जो 5वां और 8वां वर्ग है, ठीक है, 5वां और 8वां वर्ग यह अनुपयोगी है। ठीक है, तो यह टोटल आपके हो गया 50 क्वेश्चन जिसको मैंने सॉल्व करा दिए इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको पूरे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे। वीडियो भी अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की भी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। और इसके PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका PDF भी ले सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।